नॉर्मल डेज के वर्कआउट में और अभी जब एयर टॉक्सिक है, फर्क आता है ब्रीदिंग में या वर्कआउट पैटर्न में, कुछ पता चलता है? यस। किस तरह की कंफर्ट या अनकंफर्टनेस होती है? डिस्कम्फर्ट होता है ब्रीदिंग में बाहर के पोल्यूशन की वजह से। अगर डिस्कम्फर्ट को हम एक्सप्लेन करना चाहें, एक आदमी क्या महसूस करता है तब? ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है और ज़्यादा जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अब मतलब मैंने भी ये नोटिस किया कि जब मैं आम दिनों में दौड़ता था, सितंबर तक को, जब तक धुआं नहीं है, तब तक शायद एक घूम में आप 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। अब जब आप 1 किलोमीटर भी पूरा करते हैं तो वो थकान होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप दौड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे ब्रिस्क वॉक कीजिए, अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं हम बोलेंगे नॉर्मल वॉक कीजिए। हम आपको कभी भी ये नहीं बोल रहे कि जो आप करते थे आप उससे कुछ ज्यादा करिए, आप कम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा एम जो है, सारा फोकस जो है अभी मेंटेनेंस पे। हम कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हैं हम यहाँ से, हम सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं कि जो आपने अचीव किया है उसको एक अच्छे एनवायरमेंट में लाकर मेंटेन करते हैं। आप सुबह उठ के पार्क जाएंगे, कहीं और जाएंगे जहाँ ज्यादा टॉक्सिक गैसेज है, जहाँ पे आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ तो फिर भी एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है, आप प्यूरिफायर से, इसी से कुछ हद तक एक्यूआई कंट्रोल कर सकते हो, बट इसके अलावा बाहर जाकर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हैं कि वर्कआउट मत छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस जहरीली हवा में जो सबसे ज्यादा असर होता है वो हमारे फेफड़ों पर होता है, लंग्स पर होता है। तो अब लंग्स को देखते हुए वर्कआउट करना, वर्कआउट न करना, किस तरह की मूवमेंट्स रखें, किस तरह के मूवमेंट्स ना रखें, ये बहुत लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। तो बतौर एक्सपर्ट ये आप कैसे कोशिश करते हैं लोगों तक जागरूकता पहुंचाने की कि आपका लंग्स भी फिट रहे और आप वर्कआउट भी कर सकें? सही, हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो बट ब्रीदिंग को साथ में जरूर करो। आपने कहा फेफड़ा सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। अगर फेफड़ा इन्वॉल्व होता है वो क्या करता है, सांस लेता है। तो आप कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप अगर रेगुलर बेस पे करोगे तो आप अपने लंग्स को और स्ट्रांग कर सकते। लेकिन मैं अगर अपनी बैल्कनी में बैठ गया सुबह करने के लिए तो वो तो मतलब जो AQI 600, 700, 800, 900 वो तो सारा मेरे अंदर फेफड़ों में चला जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑलवेज बी इन अ क्लोज एनवायरनमेंट, आउटडोर एक्टिविटीज कम करें, और अगर कम नहीं कर सकते हैं तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की जो वॉक्स हैं उनको अवॉइड करें। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग जो है, यानी सुबह सुबह क्या होता है, ठंड की वजह से जो पार्टिकुलेट्स हैं सस्पेंडेड वो बहुत नीचे होते हैं, और इसीलिए आप देखिए कि जब भी AQI हम मेजर करते हैं बहुत सुबह, वो बहुत ही खतरनाक श्रेणी में होता है। लेकिन जब तेज धूप होती है तो गर्म हवाएं एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती हैं। वही स्थिति देर शाम को होती है। सबसे पहला सुझाव जो एक्सपर्ट दे रहे हैं वो ये, जल्दी सुबह और देर शाम को बाहर ना निकलें। दूसरा सुझाव ये है कि स्टीम इज द बेटर आंसर। स्टीमिंग में अगर एक चीज आती है उसका नाम है यूकेलिप्टस ऑयल, आज का बड़ा अवेलेबल है। एक ऑस्ट्रेलियन प्लांट है, उसको प्रॉपर्टीज है लंग्स को क्लियर करने की, उसकी प्रॉपर्टीज हैं बलगम को पतला करने की। अब जैसे आप खुद खांस रहे हैं अभी, ये बहुत नॉर्मल है, मतलब आवाज बदली हुई है और ज्यादा देर अगर आप बोलते हैं तो गले में सूखापन ये महसूस हो रहा है, और ये लगभग मुझे लगता है हर किसी को हो रही होगी। 100% हर किसी को है। तो इसका एक सिंपल इलाज, घरेलू इलाज है, स्टीम करें। स्टीम में गर्म भाप निकलती है, गर्म भाप जो छोटे छोटे माइक्रोब्स है ना उनको मार देता है। तो आपका इन्फेक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, आपकी सोरनेस नहीं बढ़ेगी। अच्छा, कई सारे बात तब आपको जो दरअसल चिंता होती है, कई सारे डॉक्टर कहते हैं नहीं ऐसे में वर्कआउट करने से बचिए, क्योंकि आप लंबी लंबी सांसें लेंगे तो जो प्रदूषित हवा है वो आपके अंदर जाएगी। तो बेहतर क्यों ना हो कि ऐसे डॉक्टर से बात करें जो खुद हमें जिम में मिल गए। डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जनरल फिजिशियन हैं। अब ये बताइए, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा सा वर्कआउट से बचना चाहिए। वेल, आई थिंक इंडोर वर्कआउट्स से बचने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इट्स गुड फॉर हेल्थ ओनली। आउटडोर वर्कआउट्स लाइक लॉन्ग आवर्स ऑफ वॉक एंड डूइंग एक्सरसाइज कैन बी प्रिवेंटेड इन दीज डेज। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, जरूरी नहीं है ना कि जितने जिम हैं हर जगह वहाँ इतना एटमॉस्फेयर इस तरह का मिले कि सब कुछ क्लोज है, या जो प्रदूषित हवाएं हैं वो अंदर न जा रही हों, धुआं अंदर न पहुंचता हो। बट सर्टनली जो चारों ओर से बंद है, दे विल बी मोर सेफर एंड बेटर, एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करना इज सर्टनली गुड फॉर हेल्थ, सो इट्स बेटर देन स्टेइंग एट होम। घर में भी वही हवा अगर आपने खिड़कियां खुली हुई हैं तो आएगी। सो आई थिंक इस समय सबसे ज्यादा ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं इससे आप नोटिस कर सकते हैं वर्कआउट के दौरान कि इस समय प्रॉब्लम हो रही है और उस समय वहां तुरंत रुक जाना चाहिए? ऐसे कौन से सिम्टम्स, कैसे पहचाने उसे? सी, अगर पेशेंट को कोई भी ब्रेथलेसनेस हो रही है तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट सिम्टम विच शुड बी टेकन केयर ऑफ, कि पेशेंट को ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस है एंड इट डजंट गेट रिलीव, कोई
आवाज आ रही है पेशेंट को while taking breathe and he's having any chest pain. So these are the symptoms which should be taken care of. अच्छा, शहरों में क्या है कि जो खाने की गड़बड़ी है तो सबसे ज्यादा लोगों का फोकस होता है कार्डियो पर। कार्डियो करिए, जल्दी जल्दी बर्न कीजिए। अभी जो मौसम है, किस तरह के खास वर्कआउट पे या मूवमेंट्स किस तरह की रखें जो खासकर बाहर की इस हवा और अंदर उसका असर जो हम लोगों पर पड़ता है उससे बचा सकें? किस तरह के मूवमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए? So certainly cardio में the exercise intensity is more and the work of the body to breathe increases. तो उसमें symptom onset हो सकता है and that can be quicker. But in a limit, if you do it and maybe weight training or floor exercises and body weight training अगर आप करेंगे, that should be good. बॉडी वेट ट्रेनिंग की जा सकती है, हैवी वेट ट्रेनिंग की जा सकती है? माइल्ड इंटेंसिटी में अब इट डिपेंड्स, एवरी पर्सन इज डिफरेंट. जो रेगुलरली जिम आते हैं दे कैन इजीली अडेप्ट टू इट, बट जो न्यू ट्रेनर्स हैं, द बिगिनर्स बेसिकली शुड गो वेरी स्लो. मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि अगर प्रदूषण है बाहर तो फिटनेस से समझौता ना करें. फिटनेस से समझौता ना करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड अपने आप में चीजें चेंज करने की जरूरत है. अच्छा, आजकल एयर प्यूरिफायर का बाजार बहुत तेज चल चुका है, सही है घर में रखना? अब उस पे तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं एंड आई नो कि सर्टनली एयर प्योरीफायर्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, बट आई थिंक it should be a good idea to use them, and using natural air purifiers. There are a lot of plants which purify the air indoor and are considered to be good, like snake plant, areca palm, and all these plants are a good idea. So why not also do it the natural way, and why just take a machine? So पहले वो करें and then we can add a machine also. बहुत बड़ी हिदायत दी गई. देखिए, हमें कुदरत ने बहुत कुछ दिया. हमारे जंगलों में, पश्चिमी घाट का इलाका हो, केरल, महाराष्ट्र, इन जगहों पर बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो इंडोर प्लांट हैं, जिन जंगलों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, और ये सब माने जाते हैं कि ऑक्सीजन जनरेट करते हैं. नेचुरल रिसोर्स हैं, स्नेक प्लांट, पाम अमेरिका, ये सब हर जगह मिल रहा है. मशीनों का इस्तेमाल तो ठीक है, अब आप डॉक्टर से ही सुन रहे हैं कि इन सब का इस्तेमाल भी करके देखें, वर्कआउट भी करते रहें, जो सावधानियां उससे बरतें.